जिसमें यूएस स्पेशल फोर्सेस, नेवी और एयर फोर्स ने मिलकर रात में हमले किए। हालांकि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यानी टेक्नोलॉजी में लड़ाई अब लॉन्ग टर्म हो चुकी है। असल में अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पैसा, पावर, टेक्नोलॉजी। अगर आज दुनिया में कोई फैसला होता हो, चाहे वो तेल की कीमत हो, युद्ध हो या किसी देश की इकोनॉमी, तो एक नाम हर जगह किसी न किसी रूप में सामने आता है, अमेरिका। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ताकतवर क्यों है, सवाल ये है कि बाकी के देश उसकी मौजूदगी के बिना ग्लोबल डिसीजन क्यों नहीं ले पाते। क्या अमेरिका सच में पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, और अगर करता है तो कैसे? आज के इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर समझेंगे कि अमेरिका का ग्लोबल कंट्रोल कैसे काम करता है और क्यों अब उस कंट्रोल को पहली बार असली चुनौती मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। आज भी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार यूएस डॉलर में होता है। तेल खरीदना हो, बड़ा इंटरनेशनल डील हो या देशों के बीच लेन देन, हर जगह डॉलर मौजूद है। 2024 में भी दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लगभग 58% हिस्सा डॉलर में था। भले ही ये 1999 के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन डोमिनेंस अभी भी कायम है। इस डोमिनेंस की जड़ है पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जहां तेल सिर्फ डॉलर में बेचा या खरीदा जाता था। अब बदलाव जरूर दिख रहा है। चीन अपने ट्रेड का हिस्सा युआन में कर रहा है। ब्रिक्स देश लोकल करेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, आज भी ग्लोबल फाइनेंस की नसों में डॉलर ही दौड़ रहा है, और यही अमेरिका को वो ताकत देता है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली प्रभावित कर सके। अब आते हैं अमेरिका के सबसे असरदार हथियार पर, सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध। 2024 से 2025 के बीच रूस पर 1700 से ज़्यादा सैंक्शंस, ईरान पर 130, वेनेजुएला पर दर्जनों। जब अमेरिका किसी देश पर सैंक्शंस लगाता है तो वो देश ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से कटने लगता है, उसकी करेंसी गिरती है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स रुकते हैं और सबसे ज़्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। लेकिन सैंक्शंस की भी सीमा है। इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से कई देश अब डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी डॉलर पर निर्भरता कम करना। मतलब साफ है, सैंक्शंस काम तो करते हैं, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ नए रास्ते भी खोल रहे हैं। अब समझते हैं कंट्रोल का सिस्टम लेवल खेल। IMF और वर्ल्ड बैंक ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ये ऐसे गेट कीपर्स हैं जो तय करते हैं कि किस देश को लोन मिलेगा और किन शर्तों पर मिलेगा। IMF में अमेरिका के पास वीटो पावर है, मतलब वो चाहे तो किसी फैसले को रोक सकता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अमेरिका ये इकोनॉमिक प्रेशर सिर्फ अपने दुश्मनों पर ही नहीं बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पर भी इस्तेमाल करता है। इंडिया के केस में भी हमने यही देखा है कि अमेरिका ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाए, चाहे वो स्टील, एल्यूमिनियम हो या ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। मैसेज साफ था, ग्लोबल ट्रेड में पावर सिर्फ दोस्ती से नहीं, लेवरेज से चलती है। हालांकि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट टकराते हैं तो अमेरिका हेजिटेशन नहीं करता। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इंडिया ने भी कई मामलों में दबाव एक्सेप्ट नहीं किया और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी। और फिर आता है स्विफ्ट सिस्टम, दुनिया का बैंकिंग मैसेजिंग नेटवर्क। 2022 में जब रूस को स्विफ्ट से बाहर किया गया तो पूरी दुनिया ने देखा कि सिस्टम से कटना क्या होता है। अब चीन स्विफ्ट जैसे अल्टरनेटिव्स बना रहा है, लेकिन अभी भी स्विफ्ट और डॉलर की पकड़ सबसे मजबूत है। पैसे के बाद आता है सैन्य शक्ति। 2024 तक अमेरिका के पास दुनिया के 95 देशों में 870 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं। यूरोप में नेटो को सपोर्ट, मिडिल ईस्ट में ऑयल रूट्स, इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए बेसेस। 2025 में यमन में स्ट्राइक्स, वेनेजुएला में ऑपरेशन, साउथ चाइना सी में नेवल प्रेजेंस। ये सब दिखाता है कि अमेरिका सिर्फ बातें नहीं करता, वो ग्राउंड पर मौजूद रहता है। लेकिन ये प्रेजेंस सस्ती नहीं है। अमेरिका का डिफेंस बजट लगभग 1000 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है। इतनी बड़ी ताकत, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और रिस्क। और अब एक सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण जो दिखाता है कि अमेरिका अपने ग्लोबल पावर को कैसे डिप्लॉय कर रहा है, वो है वेनेजुएला में 2026 की घटना। 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी बलों ने गिरफ्तार कर लिया। ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें यूएस स्पेशल फोर्सेस, नेवी और एयर फोर्स ने मिलकर रात में हमले किए और मादुरो को कैराकास से अमेरिका ले जाया गया। अमेरिकी प्रशासन ने इसे एक लॉ इन्फोर्समेंट मिशन और नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई बताया। लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स के मुताबिक
यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है और बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अनुमति के ये एक असाधारण कदम है। इसके बाद यूएन की सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर आपात बैठक भी बुलाई, क्योंकि वेनेजुएला की गैर हस्तक्षेप नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। इस मामले ने दिखाया कि अब अमेरिका सिर्फ आर्थिक और सैन्य मौजूदगी से आगे बढ़कर डायरेक्ट इंटरवेंशन तक जा सकता है और इससे दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका का प्रभाव, विरोध और डिबेट दोनों बढ़ गया है। अब आते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के बैटलफील्ड पर। टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब पर आज अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। 2024 में यूएस बिग टेक कंपनियों ने $227 बिलियन R&D में लगाए। क्लाउड मार्केट का बड़ा हिस्सा, एआई मॉडल्स, डाटा कंट्रोल, सब में अमेरिकी कंपनियां आगे हैं। लेकिन चीन भी तेजी से गैप कम कर रहा है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने चीन को रोका नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंट बनने के लिए मजबूर किया। यानी टेक्नोलॉजी में लड़ाई अब लॉन्ग टर्म हो चुकी है। अमेरिका की सबसे चालाक ताकत है सॉफ्ट पावर। हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटीज, ये सब लोगों की सोच बनाते हैं। 2024 में 11 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे थे। डेमोक्रेसी प्रमोशन, एनजीओस, एड प्रोग्राम्स, ये सब अमेरिका की इमेज को ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करते हैं। लेकिन अभी सॉफ्ट पावर को भी चैलेंज मिल रहा है लोकल कल्चर्स, रीजियोनल प्लेटफॉर्म्स और अल्टरनेटिव नैरेटिव्स से। तो जब हम कहते हैं कि अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर देश को आदेश देता है। असल में अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पैसा, पावर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन 2026 की दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रही। ब्रिक्स, चाइना, रीजनल पावर्स, ये सब मिलकर एक नई मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहे हैं। अमेरिका आज भी पावरफुल है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है और शायद यही आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी